हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि चौहान और स्वागत है आपका आज की इस स्पेशल सेशन में। आज हम नंबर सिस्टम को आप जानते हैं पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और एक बात का मैं वादा करता हूं, आज के बाद आपका मैथ्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मेरे 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की या यूपीएससी की, नंबर सिस्टम हर एग्जाम का दिल है, उसकी फाउंडेशन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं आए हैं, हम पैटर्न्स को डिकोड करना सीखने आए हैं। और यही यही वो असली फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच। तो क्या आप सब तैयार हैं इस सोच को बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना। ये वो सवाल है जो आप मानकर चलिए लगभग हर एग्जाम पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, साइक्लिसिटी का। देखिए, हर डिजिट की पावर एक साइकिल के बाद खुद को रिपीट करती है। 0, 1, 5 और 6 ये तो सबसे सीधे साधे हैं, इनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। 4 और 9 का साइकिल 2 का होता है और बाकी बचे 2, 3, 7, 8 इनका साइकिल होता है 4 का। बस यही पैटर्न आपकी चाबी है। तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर की पावर का यूनिट डिजिट निकालना है, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, बेस नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें सिर्फ उसके आखिरी डिजिट से मतलब है। दूसरा, पावर को उस डिजिट की साइकिल लेंथ से डिवाइड करो जो ज्यादातर 4 ही होती है। और तीसरा, जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल आए उसे आखिरी डिजिट की पावर बना दो एंड बूम, आपका आंसर आ गया। है ना बिल्कुल आसान। चलिए एक एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सवाल है 13 की पावर 35। अब हमें 13 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। पावर क्या है? 35। 35 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 3। तो हमारा सवाल अब बस इतना सा है, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 7। बस यही स्पीड चाहिए एग्जाम में। अब एक प्रो टिप जहां पर 99% लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 0 नहीं लेनी है, पावर 4 लेनी है। ये वो एक छोटी सी बात है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी के उन कोड्स को क्रैक करेंगे जो आपको एग्जाम में एक स्पेशल एज देंगे। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। क्या आपने कभी ऑस्क्यूलेटर के बारे में सुना है? ये नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ये एक वाव कॉन्सेप्ट है। समझिए, ये एक तरह का जादुई मल्टीप्लायर है जो बड़े बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी को बच्चों का खेल बना देता है। चलिए लाइव टेस्ट करते हैं। नंबर है 2961। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 का ऑस्क्यूलेटर है -2। तो लास्ट डिजिट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी नंबर से घटा दो। सो 296 -2 कितना हुआ? 294। अब यही प्रोसेस रिपीट करो। लास्ट डिजिट है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, सो 29 - 8 21। अब बताइए, क्या 21 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब 2961 भी 7 से डिविजिबल है। देखिए जादू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर लॉजिक है। 7 के केस में हम 21 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद 7 का मल्टीपल है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम नंबर में से 7 के मल्टीपल्स को ही हटा हटाकर उसे छोटा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पहले, ट्रिक बाद में, हमेशा। चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर, एलसीएम और एचसीएफ। ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि सर एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब। एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, जब भी सवाल में एक साथ, साइमल्टेनियसली या टुगेदर अगेन जैसे वर्ड्स दिखें तो आंख बंद करके एलसीएम निकालिए। और जब भी सबसे बड़ा, मैक्सिमम या लार्जेस्ट इक्वल ग्रुप्स की बात हो तो आपका जवाब एचसीएफ होगा। सिंपल। जैसे ये क्लासिक सवाल है, 3 घंटियां हैं जो 24, 36 और 72 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं, वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? अब जैसे ही आपने एक साथ शब्द देखा, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है। तो 24, 36 और 72 का एलसीएम 72 ही होता है, यानी वो 72 सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। बस इतना ही था। अच्छा, अब तक हमने हथियार चलाना सीख लिया। अब हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है। अब हम सीखेंगे कि सोचना कैसे है, एक चैंपियन की तरह।
इस एक लाइन को अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लीजिए। असली चैंपियन वो नहीं है जो तेजी से कैलकुलेट करता है। असली चैंपियन वो है जिससे कैलकुलेट करने की जरूरत ही सबसे कम पड़ती है, बिकॉज दे सी द पैटर्न। एक और कमाल की चीज दिखाता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्ट्रैक्शन यानी घटाने के सवाल को एडिशन बनाकर सॉल्व किया जा सकता है? मान लीजिए 312 में से 123 घटाना है। हम 123 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 877 और उसे 312 में जोड़ देंगे। ये है वो सोच जो आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाएगी। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। ये पावर्स ऑफ 10 पर बेस्ड है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम नंबर में एक बड़ी पावर ऑफ 10 जोड़ रहे हैं और फिर उसे घटा रहे हैं, लेकिन एक बहुत स्मार्ट तरीके से। इससे ये पता चलता है कि अगर आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाएं तो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है। देखिए, ज्ञान रखना एक बात है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना ही असली शक्ति है। तो असली बदलाव वो प्रैक्टिस से आएगा। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस हर दिन सिर्फ 10 मिनट इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है। हर सवाल को सॉल्व करते हुए ये सोचना है कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। रोज करना है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी। इस बात को आज अपने मन में बैठा लीजिए। प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देखने के तरीके में है। जिस दिन आपने अपना अप्रोच बदल लिया, उस दिन मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर आप इस जर्नी को मेरे साथ जारी रखना चाहते हैं और ऐसे ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो थिंक विद रवि चौहान को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा मिशन सिंपल है, हर दिन 1% बेहतर बनना है। मिलते हैं अगली क्लास में।